फील्ड मार्शल के अमरीकी थिंक टैंक्स और स्ट्रेटेजिक इदारों से मुलाकात। सैयद आसिम मुनीर ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस पर तफसीली रोशनी डाली। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भी उजागर किया। कहा पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में फ्रंट लाइन पर है। पाकिस्तान ने इंसानी और इक़्तिसादी सतह पर बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। इंटरनेशनल ऑर्डर के हवाले से पाकिस्तान तामीरी किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल की अमरीका में मुमताज़ स्कॉलर्स और तजियाकारों से भी गुफ्तगू। सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को नुमायां किया। अमेरिका का ईरान इसराइल जंग में फौरी शामिल होने से गुरेज। सदर ट्रंप ईरान पर हमले से मुताल्लिक़ 2 हफ्तों के अंदर फैसला करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट का कहना है कि सदर ट्रंप सिफारती रास्ता अपनाने के ख्वाहां हैं। अगर ज़रूरत पेश आई तो ताकत के इस्तेमाल से नहीं हिचकिचाएंगे। उधर सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी देने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि अमरीकी अखबार को अंदाज़ा नहीं ईरान से मुताल्लिक़ मैं क्या सोच रहा हूँ। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर की सदर ट्रंप से दिमाग ठंडा रखने की अपील। कहा मुतहारिब फरीक पीछे हटें, महाज आराई किसी के मुफाद में नहीं। ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। जनूबी इसराइल के इलाके बेरशिबा, दिमोना और मज़ाफात में भारी नुकसान। 5 सहयोनियों के जख्मी होने की इत्तलात। इसराइली अफवाज ने ईरान से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों की तस्दीक कर दी। इसराइली मीडिया ने मिसाइल हमलों के बाद की वीडियो भी जारी कर दी। उधर ईरानी मीडिया के मुताबिक दिमोना में इसराइल के एटमी रिएक्टर को निशाना बनाया गया। जनूबी इसराइल में ईरानी मिसाइल गिरने से मुतअद्दिद मकामात पर आग भड़क उठी। इसराइल का अमेरिका से मदद मांगना इसकी कमजोरी जाहिर करता है। ईरानी सुप्रीम लीडर का समाजी राब्ते की साइट एक्स पर बयान। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा कि हकीकत है सहयोनी हुकूमत के अमरीकी दोस्त मैदान में आ गए हैं। इसराइल को भरपूर ताकत के साथ जवाब देते रहेंगे, दुश्मन पर हीबतदारी करते रहेंगे। अल्लाह ईरानी कौम को बड़ी फतह से नवाजेगा। अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया तो आबनाए हम्स को बंद कर दिया जाएगा। ईरान ने खबरदार कर दिया। आबनाए हम्स ऐसा समंदरी रास्ता है जो एशिया, यूरोप और शिमाली अमेरिका समेत दुनिया भर के लिए तेल के हवाले से लाइफ लाइन है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और ईरान जैसे ममालिक से इसी रास्ते तेल दीगर मुल्कों को पहुंचाया जाता है। ईरान ने आबनाए हम्स को बंद कर दिया तो आलमी तेल की 20% रसद मुतासिर होगी। ईरानी कौम को पहली फतह मुबारक हो। दुश्मन को गलत अंदाजे लगाने पर मजबूर करने में कामयाब हुए। ईरानी पासदाराने इंकलाब के साबिक सरबराह मेजर जनरल मोहसिन रजाई का कहना है कि हमारी जवाबी कार्रवाई अभी मुकम्मल नहीं हुई, इसे ज़रूर मुकम्मल किया जाएगा। दर्जनों मिसाइलों ने इनके नाम निहाद आयरन डोम को चीर डाला है। तमाम अफसूदा मवाद महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। फिलहाल जंगबंदी का मतलब एक नई जंग को दावत देना होगा। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा भी ईरान के साथ जौहरी मामले पर मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी और यूरोपीय आला सिफारतकारों के दरमियान इंतहाई अहम मुलाकात भी आज होगी। दूसरी जानिब OIC वज़राए ख़ारजा का अहम इजलास कल इस्तांबुल में होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी इसहाक डार करेंगे। बजट अवाम दोस्त है। खाना कमेटीज़ की रिपोर्ट्स जल्द ईमान में पेश कर दी जाएंगी। हमने मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया, इस तसलसल को कायम रखना होगा। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा मैशत में एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी, महंगाई पर काबू पा लिया है। पॉलिसी रेट 22% से 11% पर आ गया। इसी साल ज़र मुबादला के ज़खायर भी बेहतर हुए। हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मामले पर अहम इजलास तलब कर लिया। शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन की मंजूरी दी थी।
ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ छापे, गिरफ्तारियां और दीगर सख्त इक़दाम किए जाएंगे। आज से 23 जून तक प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाली हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल हो गईं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मियांवाली में बारिशों का इम्कान। सरगोधा, हाफिजाबाद, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद, जंग में भी बादल बरसेंगे। पेशावर, मानसहरा, चित्राल, दीर, सबात, मर्दान, नौशहरा, चारसद्दा, वज़ीरिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ वक्फे से बारिशों की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश होगी। आर्मी सतह पर पाकिस्तान का दिफा करने का मिशन मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज वतन वापस पहुंचेंगे। कराची एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल करने के लिए तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो ने वफ़द के हमरा अमेरिका, बरतानिया और यूरोप का 11 रोज़ा दौरा किया। मोदी का जंगी जुनून, खित्ता एटमी तसादुम के दहाने पर आ गया। ग्लोबल पीस इंडेक्स की संगीन वार्निंग। भारत की खिलाफ वर्जियां आलमी बहरान को जन्म दे रही हैं। भारत कश्मीर को मुस्तकिल पुरतशद्दुद खित्ता बना चुका। कश्मीर का तनाव किसी भी वक्त खित्ते को जंग में झोंक सकता है। लाखों काबिल भारतीय फौजियों की मौजूदगी से कश्मीर दुनिया का बड़ा अस्करी जोन बन चुका। आर्टिकल 370 की मंसूही। कश्मीरियों पर संगीन आईनी वार था। सिडनी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने होशरुबा रिपोर्ट जारी कर दी। अमेरिकी जरीदे ने भी मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों पर संगीन सवालात उठा दिए। फॉरेन अफेयर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार की गैर जमहूरी पॉलिसियों से फिरका वाराना कशीदगी बढ़ी, अंदरूनी बदअमनी में शिद्दत आई। भारत की जमहूरी साख शदीद जवाल का शिकार। दिफाई वसाइल की कमी और सियासी हल्फशार के बायस भारत का बैरूनी असर रसूख कमज़ोर होता जा रहा है। मोदी सरकार ने पार्लियामेंट और अदलिया जैसे जमहूरी तवाज़ुन के अहम सतूनों को भी कमज़ोर कर दिया है। मोदी के भारत में मुसलमानों की मुक़द्दस इमलाक को निशाना बनाने की मुनज़्ज़म मुहिम जारी। यूपी के इलाके शरासती में 65 साल पुराना तारीखी मदरसा मुस्मार कर दिया गया। यूपी मदरसा बोर्ड पर मदरसों को गैर कानूनी करार देने का दबाव। अदालती हुक्म के बावजूद यूपी इंतजामिया ने हठधर्मी का मुजाहिरा करते हुए मदारिस को रौंद डाला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और स्पीकर बाबर सलीम सवाती के माबैन इख्तलाफात का शाखसाना। सूबाई असम्बली में तख्लीक करदा 94 आसामियों को ख़त्म कर दिया गया। एहतसाब कमेटी ने आसामियों की तख्लीक पर स्पीकर से पूछगछ और उन्हें तनकीद का निशाना बनाया था। FIA इस्लामाबाद जोन की कार्रवाई। बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर करोड़ों रुपए हथियाने वाला एजेंट गिरफ्तार। मुल्जिम ने शहरी और इसके अहले खाना को बरतानिया भिजवाने के लिए 1 करोड़ रुपए वसूल किए। चेयरमैन PCB की वाशिंगटन में फीफा के सदर से मुलाकात। पाकिस्तान में फुटबॉल समेत खेलों की सलाहियतों पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की ज्ञानी इन्फिंटोनो को पाकिस्तान आने की दावत। सदर फीफा ने दावत कबूल कर ली। जल्द पाकिस्तान आने का वादा। पाकिस्तान में एडवेंचर टूरिज्म के फिरोग की जानिब एक और कदम। 15 रुकनी ओमानी बाइकर्स के वफ़द की पाकिस्तान आमद। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। ओमानी बाइकर्स पाकिस्तान के शिमाली इलाका जात की बाइकर्स मुहिम के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह से मुलाकात भी शेड्यूल। और नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान और फ्रांस 3:30 बजे मध्य मुकाबले आएंगे। दूसरा सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और कोरिया के दरमियान शाम 6 बजे खेला जाएगा। टूर्नामेंट का फाइनल कल खेला जाएगा।